लोगों से। किसी भी पॉलिटिक्स पर हमारा कोई बयान नहीं होता है, हम किसी भी राजनीति पर नहीं बोलेंगे, वो कृपा करके आप पूछना भी मत। ना तो हम किसी राजनीति पर या राजनीतिक विषय पर हम बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। आप हमारे निजी संबंधी और एवं कथा संबंधी अपने प्रश्नों को, भावों को आप रखिए, हम अपनी पूर्ण कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों के जवाब देने। परंतु राजनीतिक ना पूछना, ना कोई खींचातानी वाला राजनीति का हम पढ़ पाते। बाबा जी राजनीतिक नहीं है, कर्नाटक में बजरंगबली का हनुमान जी के विरोध या संतों का विरोध, भगवान का विरोध करने का अधिकार है। किसी भी भगवान की, किसी भी पंथ के भगवान का विरोध करने का अधिकार ना तो इस पूरी दुनिया में है, ना हो सकता, ना भारत में किसी भी व्यक्ति को है। अपनी अपनी निजी आस्था है, अपनी निजी आस्था के आधार पर अपने अपने इष्ट के प्रति समर्पित रहना चाहिए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो हनुमान जी का विरोध अगर कोई कर रहा, ये देश का और हमारा दुर्भाग्य है जो ऐसे लोग यहाँ आप कैसे देखते हैं कि कैसे जो लव जिहाद का एक मुद्दा बहुत बड़ा देश में है, तो उन्होंने साथ कई पॉलिटिकल पार्टियां उसे उठानी नहीं है, आप क्या कहेंगे? देखिए, किरण स्टोरी के जो निर्माता हैं उन्होंने दावा भी किया है कि ये 3 लड़कियों की कहानी सत्य है। तो अगर ये यथार्थ पर फिल्म बनी, आई सपोर्ट, और हम यही कहेंगे कि सत्य का उजागर होना ही चाहिए। और सच्चाई एक ना एक दिन निकल कर आती ही है। वर्तमान में प्रत्येक सनातनी हिंदू सत्य को प्रस्तुत कर रहा है। और लव जिहाद के विषय पर हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे, हमारी बहन बेटियों को अब जगना चाहिए। हमने एक बार एक बात बोली थी, तेल का कनिस्तर होता है, उसमें हाथ डाल दीजिए, फिर तिल के बोरा में हाथ डालिए। जितने तिल आपके हाथ में छप जाए, इतनी बार भी कोई दूसरे मजहब या पंथ का व्यक्ति सौगंध खाए, तब भी एक तिल बराबर भरोसा नहीं करना चाहिए। बाबा जी, लव जिहाद के बाद लैंड जिहाद का भी मुद्दा बहुत, लैंड जिहाद का मुद्दा भी आगे आ रहा है। पहले से हमें समझाओ, हम इससे जमीन कब्जा करना, उस पर मदरसा बना देना, मजार बना देना दुर्भाग्य है। ये हमारे आपके देखते हुए हो रहा है, ये दुर्भाग्य है। बाबा जी, आपका कथा वाचन का कार्यक्रम जो है आयोजन बिहार में होने वाला है, जहाँ पे कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। जब पहले महाराष्ट्र में कैसा हुआ था, लेकिन वहाँ पे एक सफल आयोजन हुआ। अब बिहार में आप जाने वाले जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, वहाँ विरोध बढ़ता जा रहा है। क्या ये सब चलता रहता है। देखिए, ये सब राजनीतिक विषय बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन हम सबके, जो भी हमारे पास आएगा, हम सबका स्वागत करें। ना तो हम किसी पार्टी के हैं, ना हम किसी की फिक्स एजेंडे के हैं। हमारे लिए सभी सम्मानीय हैं। वर्ष की शान छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का जो हिंदवी राज्य की स्थापना का संकल्प था, उस संकल्प को दोहराया है। उस संकल्प को हमने सिर्फ बताया है कि भारत के हिंदू, अगर तुम भूल गए हो तो बस अब जग जाओ। जो पूर्व काल में, पूर्व समय में हिंदवी राज्य की स्थापना की बात हो रही थी, हमने उसे हिंदू राष्ट्र के साथ प्रस्तुत किया है। अब लोगों का काम है, हिंदुओं का काम है, हिंदुओं को अगर सुरक्षित रहना है, हिंदुओं को अगर संरक्षित रहना है, सनातन को और आगे तक बढ़ाना है, तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करवाएंगे। नहीं तो साधु तो अपना काम करता हुआ चला जाए। आपके इन्हीं भाषणों के और इन्हीं हिंदू राष्ट्र की बात करना या फिर धार्मिक बात करने को लेकर आपको ऐसी बात आप हमें कोई दिक्कत नहीं, नोटिस हमें स्वीकार है। हम प्रायः कभी ऐसी बात नहीं बोलते हैं जिससे वैमनस्यता फैले, लेकिन हमको बोलने का अधिकार जितना हमें संविधान ने दिया है, इस राष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति को है, जितना आपको बोलने का अधिकार है उतना तो हमें भी है। तो हम अपनी बात रख सकते हैं ना, मानना ना मानना बात। हाँ, हम किसी मजहब के खिलाफ बोलें, हम किसी भगवान के खिलाफ बोलें, हम किसी पुस्तक के खिलाफ बोलें, हम किसी व्यक्ति के खिलाफ बोलें पर्टिकुलर, तो बात अलग है। हिंदू राष्ट्र एक बहुत बड़ा विषय है और हमें नहीं लगता कि ये वैमनस्यता। हमारे हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को भागने की आवश्यकता है, ईसाइयों को भागने की आवश्यकता नहीं। हमारे हिंदू राष्ट्र में किसी को भी राष्ट्र छोड़ने की आवश्यकता नहीं। हमारे हिंदू राष्ट्र में किसी को भी धर्म घर वापसी कराने की भी आवश्यकता नहीं। हमारे हिंदू राष्ट्र में सिर्फ जातिवाद की बात को दूर करना। तो हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्या है? तो सारी चीजें पहले से हैं, किसी को
अगर होती तो राम की यात्रा पर पत्थर नहीं लगते, अगर होती तो आपके महाराष्ट्र में ही पालघर के संतों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकते, अगर होती तो हम राम की चर्चा करने वाले व्यक्ति को जगह जगह नोटिस नहीं मिलते, अगर यही बात होती तो हमारे खिलाफ FIR नहीं होती, अगर होती तो हम एक ऐसे धर्मगुरु हैं जिन्हें अपने ही राष्ट्र में कथा करने के लिए अनुमतियाँ प्राप्त नहीं होती। फिर आप ये कैसे कल्पना करेंगे कि ये हिंदू राष्ट्र है घोषित हो जाए तो हमें लगता है राम के ऊपर पत्थर नहीं फेंके। इस तरह का बदलाव होगा जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा आपके हिसाब से? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। हिंदू राष्ट्र के बाद जब हिंदू राष्ट्र की घोषणा होगी तो ये जो जातिवाद की बार बार रोटियाँ जो बार बार बैकवर्ड और फॉरवर्ड के नाम पर भिड़ाया जाता है और पॉलिटिक्स की जाती है, हिंदू राष्ट्र के बाद ये सब समान हो जाएंगे, हम सब हिंदू हो जाएंगे। बहुत तेज हो रहे हो, बहुत तेज हो रहे हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? शिव तत्व भगवान शंकर को जानने का एक विषय है। भगवान शंकर को स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं जानता है। ये शिव महापुराण तो छोटा सा प्रसंग लेकर इसको आपकी क्या राय? हमारा सनातन धर्म और ये हिंदू राष्ट्र हम तो पहले भी कहे हैं, जो बंटवारे के समय चले गया वो चले गया, और जो आज भारत की भूमि जो है और यहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी वर्ण के हों, वो हिंदू राष्ट्र के अंतर्गत ही रह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। उसके लिए विशेष कोई सील ठप्पा लगना मूल नहीं। अब ये उनकी सोच है, परंतु हमारा भारत तो पहले से हिंदू राष्ट्र है। यहाँ पर जहाँ भगवत भजन है या आदर का, या किसी के दुख को देखकर जो दुखी हो जाए, किसी के सुख को देखकर सुखी हो जाए, केवल भारत की भूमि पर ही एक ऐसा लक्षण है कि आपको तकलीफ है तो पड़ोसी को भी तकलीफ हो जाती है कि क्यों दुखी है। इसको सुख है तो भगवान की कृपा से उसको प्रसन्नता हो जाती है, उसकी गाड़ी आई है। ये भारत की भूमि का लक्षण। तो यहाँ जहाँ पर एक आनंद का विषय रहता है, अपने हृदय में किसी के प्रति समर्पण का भाव रहता है, तो हिंदू सनातन धर्म ही हमारा है। सभी धर्म अच्छे हैं, कोई धर्म बुरा नहीं है। अगर आप सत्कर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं, किसी प्यासे को पानी पिला रहे हैं, भूखे को भोजन करा रहे हैं, किसी जरूरतमंदों को अगर कोई व्यवस्थाएं दे रहे हैं, तो सभी धर्म अच्छे हैं। आरक्षण पे पूरे रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, तो आपकी कुछ भाषण मतलब जो कथावचन में हमने सुना है कि आप कहते हैं कि हाथ में हथियार दीजिए, हमें रक्षा करनी है, तो आपको रक्षा किससे करनी हिंदू राष्ट्र में? अगर हमारा देश की आबादी आज की तारीख में 142 करोड़ है, उसमें लगभग हम लोग 80% है, तो इन 80% में जब सुरक्षित नहीं है, 80% में जब पत्थर घल रहे हैं, 80% में भी आपकी बहन और आपकी बेटी को लव जिहाद के नाम पर ले जा रहे हैं, 80% में भी आपकी जमीनों पर कब्जा अवैध किया जा रहा है, जो इन्होंने लैंड वाली बात की, 80% में भी आपको राम मंदिर बनाने के लिए 50 साल से ज़्यादा लग गए, 80% में भी आप कृष्ण जन्मभूमि के अभी तक निर्णय नहीं करवा पाए, 80% में भी आप रहते हुए भी आज तक अभी तक खुल करके सनातन और हिंदुत्व की बात नहीं बोल पा रहे। क्या आप 80%? बाबा जी, इसीलिए माला और भाला की आवश्यकता है। बाबा जी, माय डियर, उससे हल होगा सर? बाबा जी, जी उससे हल होगा? सुरक्षित तो रहेंगे इससे अपने